चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से करने से पहले अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले हमारी जितनी भी पुरानी वीडियो आ चुकी हैं उन सबको अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन नंबर 32 बहुत अच्छे से समझ में आए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 1/1 प्लस कॉट एक्स। क्या आपसे क्या पूछा है कि 1/1 प्लस कॉट एक्स का क्या करिए, इंटीग्रेशन करिए। क्या करिए, इंटीग्रेशन करिए। ठीक है, क्या करिए भाई, इंटीग्रेशन करिए। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको क्या बताया कि हम किसी न किसी यहाँ पर क्या मान लिया करते हैं, टी मान लिया करते थे, है ना। किसी न किसी एलिमेंट को क्या मान लिया करते थे, टी मान लिया करते थे। सपोज मैं इसको टी मानता हूँ तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव आपको क्या मिलेगा, आप कहोगे सर माइनस के कोसेक है, लेकिन कोसेक एक्स यहाँ पर कुछ है ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है कि इस क्वेश्चन में हम क्या एज्यूम करें जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को कर लीजिए इंपॉर्टेंट, मतलब जिस क्वेश्चन पर आपको सोचने पर मजबूर कर दिया जाए तो वही क्वेश्चन आपके लिए क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखिए कि 1/1 प्लस कॉट एक्स, 1/1 प्लस कॉट एक्स। अच्छा एक बात बताइए कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉट एक्स को क्या लिख सकता हूँ कि आप कहोगे सर कॉस एक्स अपन साइन एक्स लिख सकते हैं, है ना। कॉट एक्स अपन साइन एक्स लिख सकते हैं, है ना। तो अच्छा एक बार और बताइए कि अगर मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एलसीएम लेता हूँ, तो ये अपना साइन यहाँ आ जाएगा। बोले आप सही बात है, प्लस के कॉस एक्स, और जो अपॉन में साइन एक्स आएगा, जो अपॉन में साइन एक्स आएगा वो नेक्स्ट स्टेप में कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा भाई, ऊपर पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। देख समझ में तो मुझे अभी भी नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो इस स्टेप के बाद आपको अपनी तरफ से क्या करना होगा, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। मेरा फाइनल 2 का क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मेरा फाइनल माइंड में एक ही बात चल रही है कि मैं यहाँ पर जो ऊपर अंश है ना, क्या है अंश में कैसे भी कराकर साइन और कॉस ले आता हूँ। फाइनली मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने क्या करा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करा और 2 का ही क्या करा, डिवाइड करा। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करा और 2 का ही क्या कर दिया भाई, डिवाइड कर दिया। तो ये अपना कितना आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बोले सर इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे क्या फ़ायदा होगा वो अभी आप देखिए। साइन एक्स मेरे पास साइन एक्स कितने हैं, मेरे पास 2 साइन एक्स है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, है ना, साइन एक्स। तो अब यहाँ देखिए ज़रा, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। अब यहाँ पर कहीं कॉस एक्स दिखाई दे रहा है, नहीं, तो कॉस एक्स यहाँ, अगर मैं यहाँ पर एक कॉस एक्स ऐड कर देता हूँ और उसी कॉस एक्स को माइनस कर देता हूँ, है ना, उसी कॉस एक्स को माइनस कर देता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास इस तरीके से डाटा बन जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे हम आए, 2 का ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का इसमें डिवाइड कर दिया, है ना। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई और इसमें भी मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे कह सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। और इससे करने से क्या फ़ायदा हुआ कि मेरे पास 2 साइन मिले, तो मैंने एक साइन यहाँ लिख दिया, एक साइन यहाँ लिख दिया। ठीक है, एक साइन यहाँ लिख दिया, एक साइन यहाँ मिल दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कॉस को ऐड कराया, कॉस को ही माइनस करा। उससे फ़ायदा ये है मेरे पास कि मैं इसको सेपरेट लिख सकता हूँ ऐसे, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स अपॉन। फाइनली क्यों कर रहे हैं ऐसा, अभी आपको जस्ट 1 मिनट में पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, इसका डिवाइड इसमें भी हो रहा है, इसका डिवाइड इसमें भी हो रहा है ना, और ये 1/2 का पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस के, और सॉरी साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा एक बात बताओ, ये तो कंप्लीट आपका कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट यहाँ पे आया 1/2 1, ठीक है, प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हो, तो हमने क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ाया था, है ना, कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स। मैंने नीचे वाले को टी मान लिया था, है ना, नीचे वाले को टी मान लिया था। सेम वही प्रोसीजर यहाँ, अगर मैं इसको टी मानता हूँ तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मानता हूँ तो साइन एक्स का मिलेगा मुझे कॉस एक्स जो कि यहाँ दिया हुआ है, और कॉस एक्स का मिलेगा माइनस के साइन एक्स जो कि यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं नीचे वाले को टी मानता हूँ तो मुझे ऊपर वाला एलिमेंट मिल रहा है जो कि मेरा डी टी में चला जाएगा।
और यहाँ पर मेरा एक्स आ जाएगा। अब आप समझ में होगा कि पूरा प्रोसीजर जो भी हमने करा है यहाँ से, वो सब क्यों करा गया है कि इस तरीके से इंडिविजुअल सेपरेट कर लिया जाए। ठीक है, क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप सोचें कि और जल्दी से हम कर लेंगे, और कोई इसका दूसरा तरीका नहीं है जो कि सॉर्ट कर सके। ठीक है, अच्छा एक बात और बताओ, 1 का क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लेकिन इसको मैं कर लेता हूँ समीकरण नंबर 1, जिससे कि इसको हम अगले स्टेप में करेंगे। अब इसको हमने मान लिया सपोज i, क्या मान लिया इसको I1, क्या मान लिया I1। अब मैं I1 को सॉल्व करता हूँ, क्या करता हूँ, I1 को सॉल्व करता हूँ। क्या दिया हुआ है ज़रा बताइए, I1 की वैल्यू sin x माइनस के cos x अपॉन cos x, यहाँ भी साइन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, sin x प्लस के cos x। ठीक है, मैंने कहा कि भाई इस पूरे फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। sin x प्लस के cos x को क्या मान लिया, t मान लिया। तो ये अपना आ जाएगा sin x का cos x, है ना, नीचे वाला प्लस का ही ना, हाँ प्लस का ही है। ठीक है, sin x का क्या मान लिया भाई, cos x, और cos x का मान लिया ये आ गया हमारे पास माइनस के sin x dt अपॉन dx। भाई sin x का cos x और cos x का माइनस के sin x, लेकिन हम देखेंगे साइन तो मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पर माइनस के कॉस है और प्लस के साइन है, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये वाला साइन मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये प्लस वाला माइनस के हो जाएगा, dx dt। अच्छा एक बात और बताओ कि साइन x माइनस के कॉस x dx की क्या लिख सकता हूँ, माइनस के dt। बताओ क्या लिख सकता हूँ, माइनस के dt, क्योंकि इस माइनस को इधर ले गया। अब इस पूरे प्रोसीजर में ये अपना आ गया माइनस के dt, और नीचे वाला क्या बचा आपके पास, ये आपने क्या माना था, t। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो आप मेरे को क्या दोगे सर, क्या दोगे, माइनस के log t। भाई 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस के c। अच्छा t की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, तो t की वैल्यू आई थी sin x प्लस के cos x, sin x प्लस के cos x, sin x प्लस के cos x, sin x प्लस के cos x। ठीक है, sin x प्लस के cos x प्लस के c। इस वैल्यू को आप कहाँ पुट कर दोगे, आप कहोगे सर यहाँ पुट कर दीजिए, कहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। भाई इसका तो आपने पता चल गया log sin x प्लस के cos x, और ये अपना क्या है, तो देखो अगर फाइनल आंसर देखोगे तो आप कहोगे सर 1/2 x, 1/2 x और 1/2 इसका रिजल्ट जो आया क्या आया भाई बताओ, क्या आया, माइनस के, क्या आया, माइनस के log sin x प्लस के cos x। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, वही 1/2 माइनस के log sin x प्लस के cos x प्लस के c। ठीक है, ये आ गया इसका फाइनल रिजल्ट। आप चाहो तो यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो, है ना, 1/2 कॉमन ले लो, तो 1/2 जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x माइनस के log ब्रैकेट में sin x cos x प्लस के c। मतलब 1/2 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस log sin x प्लस के cos x प्लस के c। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, फाइनल आंसर मिल गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 33 भी दिया हुआ है, 33 भी दिया हुआ है। एक बार इसको भी देख लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि चीज़ें कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। ठीक है, कि 33 में आपसे कहा जा रहा है कि 1/1 माइनस 10x। ठीक है भाई, 1/1 माइनस 10x। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपको कुछ भी नहीं करना, क्या कुछ भी नहीं करना, बस आप इसके स्टेप को फॉलो करिए। जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में जैसे 10x है, 10x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x, है ना, sin x अपॉन cos x dx। फिर आपको क्या बताया गया कि आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, है ना, सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे।
एलसीएम ले लेंगे, ये कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन में जो कॉस एक्स आएगा वो अगले स्टेप में कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आपको कैसे सर, ये कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। फिर नेक्स्ट टाइम में मैंने आपको क्या बताया था कि 2 का ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 2 कॉस एक्स, है ना, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अपना आ जाएगा कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। फिर मैंने आपको क्या बताया था, सेम देखो वही स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। कॉस एक्स को 2 बार लिख दीजिए, कॉस एक्स यहाँ लिखा हुआ है, कॉस एक्स को यहाँ लिख दिया हुआ, ठीक है, अपॉन कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। अगर आप यहाँ देखोगे तो देखो यहाँ किसकी कमी है, यहाँ साइन की कमी है, तो माइनस साइन इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया और माइनस साइन इसमें ऐड कर दिया, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इनको इंडिविजुअल लिख देंगे। तो एक बार इसके साथ लिख दिया कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स डी एक्स प्लस 1/2 यहाँ भी आएगा कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स डी एक्स। ये अपना बना गया, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका बन आ गया, और वन का क्या होता है, एक्स होता है, और ये वाली लाइन हमने अलग लिख लिया। अब हम जो भी सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, और यही प्रोसीजर बनाने के लिए ये सारे स्टेप आपने करी है। और आपको फाइनली एक ही चीज़ समझनी है कि इस पूरे क्वेश्चन में 2 ही मेन चीज़ थी, एक आप 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक आप साइन एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। अगर मैं इसको टी मान लेता हूँ, है ना, लेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को क्या मान लिया, टी मान लिया, तो ये वाला कॉस एक्स मेरा हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, और माइनस साइन एक्स का बताओ, साइन एक्स का कॉस एक्स क्या करते हैं भाई, अवकलन करते हैं, और डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, और ये डी टी को डी एक्स को यहाँ ले आए और डी टी। अच्छा एक बात बताओ कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस के डी टी लिख सकता हूँ, है ना, क्या लिख सकता हूँ, डी टी। मतलब इस वाले क्वेश्चन में अब मेरा क्या बना, है ना, इसको हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल, इस वाले को, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, किसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको। तो देखो आप यहाँ देखिए, जो पूरा एक साथ देखिए, तो 1/2 1, ठीक है, डी एक्स प्लस के 1/2, ये कहाँ चला गया, तो आपको कैसे माइनस के डी टी में चला गया, 1 अपॉन इसको क्या माना था, टी माना था, ठीक है। तो अब मैं इंटीग्रेशन करूँगा, 1 का तो वही क्या आ गया, एक्स आ गया, क्या आ गया, एक्स आ गया, और 1/2 ये अपना माइनस है ही है, तो ये आ गया माइनस के लॉग टी, ठीक है, माइनस के लॉग टी प्लस के सी। अब 1/t का क्या होता है, लॉग टी, 1/t का लॉग टी, इस माइनस को आगे ले जाएंगे, है ना, एक्स माइनस के 1/2 और टी की वैल्यू लगा दीजिए। टी की वैल्यू आपने क्या मानी है भाई, टी को क्या माना है बताओ, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, ठीक है, प्लस के सी। अब चाहो तो यहाँ पर 1/2 कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस के लॉग एक्स माइनस के साइन एक्स प्लस के सी, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर कितना आ गया, 1/2 ब्रैकेट एक्स माइनस लॉग, ये लॉग नहीं है भाई, ये हमारा कॉस है, क्या हमारा कॉस, क्या भाई, कॉस, ये हमारा कॉस है ना। क्या आंसर आया हमारे पास, 1/2 एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, क्योंकि हमने टी किसको माना है, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 33 भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 33 भी क्लियर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 32 और 33 में से एक आपको पेपर में मिलेगा, इसलिए अच्छे से करिएगा, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की, किसकी बात करेंगे, 34 की। उससे पहले आप सभी वीडियो को देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँच जाए, ठीक है। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए।